हाफ लाइफ अपने यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियर बाय एमिशंस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का वो टाइम होता है जिसमें वो डिसइंटीग्रेट होता है रेडिएशन के थ्रू। और अनस्टेबल मतलब वो जो पेरेंट्स न्यूक्लियाई हैं डिसइंटीग्रेट होकर डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। रेडिएशन निकलती है अल्फा बीटा गामा की, और आधे कन्वर्ट हो जाते हैं। आधे पेरेंट्स न्यूक्लियस जो हैं वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं थ्रू द रेडिएशंस। तो वो टाइम जिसमें वो आधे रह जाते हैं वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। यहाँ लेट्स सपोज मैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेता हूँ यूरेनियम 92 235। वैसे इसकी जो हाफ लाइफ है वो 704 मिलियन ईयर्स है। तो वो अभी हम नहीं देख रहे। लेट्स सपोज मैं इसकी हाफ लाइफ जो है जस्ट 8 डेज एज्यूम करता हूँ समझने के लिए। और मैं इस यूरेनियम का जो सैंपल है वो मैं लेता हूँ 100 ग्राम। मैंने 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी ली है। तो हाफ लाइफ में यूरेनियम 100 ग्राम में जो भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, लेट्स सपोज 100 ग्राम में अगर हम 100 ही नंबर ऑफ़ एटम्स एज्यूम कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट 8 डेज़ के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो आधी हो जाएगी। 50 ग्राम यूरेनियम रह जाएगा हमारे पास, और उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये जस्ट एक्सप्लेन समझने के लिए रफ वैल्यू लिखी है मैंने। इसी तरह अगर हम फिर ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ में ये होगा कि सेकेंड हाफ लाइफ एग्जैक्ट 8 डेज़ के बाद आएगी। 8 डेज़ के बाद 25 ग्राम रह जाएंगे और यहाँ पे भी 25 पार्टिकल्स रह जाएंगे। ये सेकेंड हाफ लाइफ है। तो इसी तरह फिर थर्ड हाफ लाइफ में उसके आधे हो जाएंगे, 12.5 ग्राम रह जाएंगे और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे। तो रेडियो एक्टिव फिनोमिना में हाफ लाइफ वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी जो है वो डिके होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद आधी रह जाती है। अब इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे हमारे पास अब ये प्रोसेस कैसे हैं। अज्यूम करें मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 जो हैं वो जस्ट 10 एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के 10 पार्टिकल्स हैं। तो अगर इसकी हाफ लाइफ अज्यूम करते हैं 1 डे की है, एक दिन की है, तो एग्जैक्ट एक दिन के बाद इसमें से 10 में से 5 जो हैं वो डिके हो जाएंगे। ये 5 वैसे ही हैं और 5 डिके होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियर में। ये पेरेंट न्यूक्लियर हैं और ये यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियर हैं। अब अगेन जब सेकेंड टाइम डिके होगा, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फिर अगेन एक दिन के बाद सेकेंड हाफ लाइफ जब आएगी, तो यहाँ पे ये जो पेरेंट्स डॉटर न्यूक्लियर हैं ये तो कन्वर्ट हो गए। अब ये 5 के हाफ हो जाएंगे। ये 5 हैं, अगेन ये 2.5 रह जाएंगे, 2.5 रह जाएंगे हाफ लाइफ में। और यहाँ पे हमारे पास जो है इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। 1 2 रेड वालों की 1 2 3 4 5 6 7, और मीन्स के ये 0.5 एक रफ वैल्यू है। तो यहाँ पे 2.5 रह जाएंगे। तो जो है डिसइंटीग्रेशन के फिनोमिना में जो पेरेंट्स न्यूक्लियस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियस में। फिर सेकेंड हाफ लाइफ में दोबारा पेरेंट्स न्यूक्लियस के जितने एलिमेंट्स बचते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियस में। इसके बाद इसके डेरिवेशन है। डेरिवेशन में आप ये हेडिंग एज इट इज़ डालेंगे, ये हेडिंग आपने डालनी है एज इट इज़, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। The amount of radioactive isotopes in the given sample decreases with time as shown in figures। फिगर आपने ये वाली नहीं, फिगर आप ये वाली बनाएंगे। यहीं से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने फिगर बनानी है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक्स एक्सिस में हाफ लाइव्स है। एज्यूम कर लें हमारे पास जो है इनिशियली 100 नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, और कुछ टाइम गुजरने के बाद 100 नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है तो इस तरह कर्व बनेगा। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद जिसको हम हाफ
टाइम कहेंगे, फर्स्ट हाफ टाइम में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उनकी क्वांटिटी हाफ हो जाएगी। तो उनकी इनिशियल क्वांटिटी से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। तो 100 थे तो 50, तो एन नॉट डिवाइड बाई 2 हुआ। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद, सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद, जो भी उसकी हाफ लाइफ है, अगर 2 दिन है तो 2 दिन दोबारा गुजरने के बाद वो जो 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो अगेन उसके हाफ हो गए। तो एन नॉट का एन नॉट डिवाइड बाई 2 पहले से ही थी, फिर एन नॉट डिवाइड बाई 2 मीन्स है को 2 से डिवाइड करेंगे तो एन नॉट डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ लाइफ में 25 हो गए ये सेकेंड। इसी तरह कुछ टाइम गुजरेगा तो थर्ड हाफ लाइफ में जो इसकी क्वांटिटी है 25 से हाफ हो जाएगी। फिर फोर्थ हाफ लाइफ में इसकी भी क्वांटिटी 6.25 हो जाएगी। फिर इसी तरह 3 पॉइंट समथिंग होती जाएगी। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल डिके, तो ये फ्रैक्शन में यहाँ पे ये इसको बहुत ही इनफाइनाइट टाइम में जाके ये जो है डिके होता रहता है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा और यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन नहीं करना, थोड़ा सा गैप रखना है। यहाँ आप लिखेंगे हाफ लाइव्स। तो 3 हाफ लाइव्स आपने शो करनी है, जस्ट 1 2 3, और बाकी भी हाफ लाइव्स हो रही हैं। तो ये आपने एग्जाम में ग्राफ बनाना है। इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स इन अ गिवन सैंपल डिक्रीजेज विथ टाइम। द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द टाइम, मान लो कि T0 पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये ओरिजिनल न्यूक्लियाई हैं जो हमने एज्यूम किए थे 100। तो एन नोट की क्वांटिटी एन नोट के बराबर है, एन की क्वांटिटी 100 थे। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी, टाइम वो टाइम जिसमें फर्स्ट टाइम हाफ लाइफ का टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियस हैं वो ओरिजिनल के हाफ हो जाएंगे, 100 डिवाइड बाई 2। सेकेंड, द नंबर ऑफ प्रेजेंट एट, अगर सेकेंड हाफ लाइफ अगर हम देखें तो ये सब आपको एज इट इज़ लिखना है। सेकेंड हाफ लाइफ में जो एन नोट की वैल्यू है वो हाफ का भी हाफ हो जाएगी, यानी कि यहाँ तो एन नोट बाई 2 था, फिर एन नोट बाई 2 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो एन नोट बाई 4, एंड सो ऑन, हम इस तरह करते जाएंगे। तो इन दिस इंस्टेंट द अमाउंट ऑफ एन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर सम टाइम टी हैज elapsed इज गिवन बाय। तो हमें किसी भी टाइम पर हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रह जाएंगे रेडियो एक्टिव डिके के प्रोसेस में। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में एलिमेंट्स जो है वो हाफ हो जाते हैं। फर्स्ट हाफ लाइफ में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ में ओरिजिनल की क्वांटिटी हाफ हो जाती है। सेकेंड हाफ लाइफ में हाफ के अगेन हाफ होते हैं, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा एन नोट। थर्ड हाफ लाइफ में जो है वो 3 टाइम्स 2 से डिवाइड होगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा एन नॉट। ये चलता रहेगा। फोर्थ हाफ लाइफ में आप एक पैटर्न देखें, सीरीज बन रही है, 1/2 की पावर स्क्वायर, 1/3 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर यहाँ पे 4 आएगा, 1/2 की पावर 4। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 4, इसी तरह एंड सो ऑन। अगर हम nth हाफ लाइफ यहाँ आप लिखेंगे आफ्टर nth हाफ लाइफ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं ये जो 1 2 3 पावर चेंज हो रही है, तो हम 1/2 की पावर n लिखेंगे और एन नोट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आपने या इसकी जगह ये लिखना है, आफ्टर nth हाफ लाइफ, यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे n क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं या सैंपल हो सकता है, ये पार्टिकल्स भी हो सकते हैं आपको, यानी कि क्वांटिटी में दे सकते हैं, पार्टिकल्स भी दे सकते हैं। जैसे n की क्वांटिटी 1000 कह दें तो पार्टिकल्स भी दे सकते हैं, और n नोट यहाँ पे मास भी हो सकता है मिलीग्राम या ग्राम में। और n यहाँ पे जो है स्मॉल n, ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है, हाफ लाइव्स। और ये कैपिटल एन जो है ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है, कितने हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये कितने रह जाएंगे। उसके बाद ये भी इसी का हिस्सा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला कैन बी फाउंड बाय द, ये हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का है, टोटल टाइम पास्ट हाफ लाइफ। तो एन जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, और डेल्टा टी वो टाइम है जो डिके का टाइम है, टोटल डिके होते हुए टाइम है, और ये हाफ लाइफ का टाइम है। जैसे एज्यूम करें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट टी जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 2 मिनट की है। अगर हम उसको ऑब्जर्व करें
20 मिनट्स के लिए, तो उसकी कितनी कितनी दफ़ा वो डिके, कितनी हाफ लाइफ उसकी होंगी। तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी ऊपर रखेंगे और टी हाफ नीचे रखेंगे, तो 10 टाइम्स वो डिके हुआ होगा, 10 हाफ लाइफ उसकी पास हुई होंगी। तो ये हमारे पास एन हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो यहाँ तक हमने इसको करना है, ये नीचे वाला आपने नहीं करना, यहाँ तक ही हो जाएगा। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप देखें, जो आपका हाफ लाइफ का हमारा जो मेन फार्मूला है वो n इज़ इक्वल टू 1/2 एन नॉट, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब एन नॉट यहाँ पे मैंने बताया कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और सैंपल का मास भी हो सकता है मिलीग्राम में या ग्राम में। और एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हैं, तो हाफ लाइव्स। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको एन नोट तो गिवन होगा। अगर आपको हाफ लाइव्स नहीं गिवन तो आपको पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा हाफ लाइफ निकालने के लिए। पहले आप यहाँ से हाफ लाइफ निकालेंगे, फिर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे कि रिमेनिंग एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है। तो इस न्यूमेरिकल्स में देखें आप, यू हैव अ 50 ग्राम ऑफ सैंपल, ये एन नोट है, और लेड का रेडियो एक्टिव, इट डिकेज अ बीटा एंड गामा एमिशन विद अ हाफ लाइफ ऑफ 10.6 आवर्स, 10.6 आवर्स की हाफ लाइफ है। और इसमें जो है हाउ मच ऑफ द प्योर सैंपल लेफ्ट आफ्टर, ये टाइम ड्यूरेशन है 53 आवर्स के पास कितना जो है वो सैंपल रह जाएगा, और एन हमने मालूम करना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी एन नॉट दी हुई है आपको, हाफ लाइफ दी हुई है आपको, और टाइम दिया हुआ है इतने टाइम के लिए रेडियो एक्टिव ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, और क्वांटिटी कितनी रह जाएगी डिके होने के बाद वो मालूम करना है। जैसे मैंने कहा था कि पहले आपको हाफ लाइव्स निकालनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, डेल्टा टी की जगह 53 आएगा और टी हाफ की जगह 10.6। अच्छा, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये मिनट में होता, ये आवर्स में होता, तो हमें इनके यूनिट को सेम करना पड़ता। तो एज इट इज़ हम डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स हमारे पास 5 आ गई। फिर इसके बाद हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे आप इसको एज ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है, इन दोनों का एक ही मतलब है। एन नोट की जगह आ जाएगा 50 ग्राम और एन की जगह आ जाएगा 5। 1/5 टू की पावर 5 35 होता है, 50 को आप 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो 1.56 मिलीग्राम रह जाएगी। रेडियो एक्टिव डिके में एक और ये है कि इनकी हाफ लाइफ जो है एलिमेंट की वेरी करती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट हाफ लाइफ्स देख लें, यूरेनियम की 238 की 4.5 बिलियंस है, 704 बिलियंस मिलियंस हैं। तो ये अलग अलग है, और यहाँ पे रेडॉन की हाफ लाइफ बहुत कम है यहाँ पे, और पोलोनियम की भी हाफ लाइफ जो है वो वेरी करती है। तो हाफ लाइफ जो है वो मिनट में भी हो सकती है, तो यहाँ पे हाफ लाइफ बिलियंस ईयर्स में भी हो सकती हैं। तो हाफ लाइफ क्योंकि वेरी करती हैं, उस वजह से बस इतना ही आप ये देख लीजिएगा। और ये बोर्ड के हिसाब से हाफ लाइफ शॉर्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है।